तो इन दोनों पार्टियों ने पिठोर बना रखा है, कोई भी अच्छा कार्य नहीं कर रहे। कांग्रेस आती है तो कह देती है कि हम भर्तियां लाएंगे, बीजेपी आती है तो कहते हैं हम लाएंगे। इसको लेकर आए आप बता दो। तो साहब ऐसा है कि ये राजस्थान का युवा है, ये तय कर लेगा। अभी कांग्रेस सरकार को सत्ता से बाहर कराए और बीजेपी सरकार का घमंड तोड़ने का कार्य करेगा। भाई कोई महिला मुख्यमंत्री बनने लायक है? देखो राजस्थान में बहुत महिला है, इनके मंत्रिमंडल में इन्होंने दिया कुमारी जी को डिप्टी सीएम बना रखा है। हम तो कहते हैं आप उसे मुख्यमंत्री बना दीजिए। राजस्थान के युवा इस सशक्तिकरण पे, इस बिल पे आपका स्वागत करेंगे। भजन लाल जी, आप अपनी कुर्सी को छोड़िए और किसी महिला के मुख्यमंत्री। मनोज, आरक्षण के नाम पर आप जो क्या बड़ी मछलियों को ये भी सरकार बचा रही है? देखो ऐसा है, अभी माननीय मदन दिलावर जी कह रहे थे कल परसों कि हम बड़ी मछलियों को पकड़ेंगे, बड़े मगरमच्छों को पकड़ेंगे। मदन दिलावर जी, ये राजस्थान के युवाओं के कानों में दर्द होने लग गया है बड़ी मछली बड़े मगरमच्छों के नाम से। आप बताइए कौन सी तो बड़ी मछली है, कौन सा बड़ा मगरमच्छ है? एक भी व्यक्ति का नाम नहीं बता पाए। राजनीतिक एजेंडा के चलते ये आए दिन बयान देते हैं। और 2 महीने तो वे 3 महीने तो चुनाव में चले गए, टाइम तो लगेगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि क्या कोई कल सरकार आई है आज भर्तियां निकाले। मुख्यमंत्री जी लगातार ये दावा कर रहे हैं 75,000 भर्ती आएगी, फिर क्या दिक्कत है? थोड़ा समय तो दीजिए ना। सरकारी मैं कहना चाहता हूँ, राजनीति करना आपको प्रदेश के युवा भुला देंगे। जब आप बाई इलेक्शन में आप 5 सीटों पे वोट मांगने जाओगे तो ये राजस्थान के युवाओं के ही चेहरे देखने पड़ेंगे, इन्हीं का ही वोट लेना पड़ेगा। और राजस्थान का युवा बाई इलेक्शन में 500 सीट बीजेपी को हरा कर भेजेगा और आने वाले चुनाव में भी इनकी जमानत जब्त कराएगा। मुख्यमंत्री जी का ये तर्क है कि जब आरक्षण जो किया गया है उसमें 3rd ग्रेड में किया गया है। जब एक स्कूल का बच्चा जाता है तो उसको महिला अच्छी तरीके से केयर करती है। और बाकी रही बात युवाओं की, तो युवाओं के लिए बकायदा सरकार भर्ती निकाल रही है। फिर अपनी बहन बेटियां अगर जो आएगी तो आपको क्या? देखो अरे 6 महीनों का तो आपको नहीं लगता थोड़ा समय तो 2 साल हुए, उसके बाद आप आंदोलन करो। 3 महीने का तो सरकार को काम करने का समय मिला है। बजट अब आएगा, सरकार मुख्यमंत्री जी लगातार हर भाषण के अंदर दावा कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोरा, आप राजस्थान तक देख रहे हैं। महिला आरक्षण जब से भजनलाल सरकार ने लागू किया है उसके बाद से लगातार मनोज मीणा है, लगातार पूरे राजस्थान के अलग अलग इलाकों में जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आप तस्वीरें देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि तस्वीरों में बताएं बाड़मेर जिला मुख्यालय भी है जहां पर पिछले 1 घंटे से कलेक्ट्रेट के बाहर लगातार सैकड़ों की तादाद में बेरोजगार है, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, राजस्थान की मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मनोज मीणा और तमाम जो छात्र नेता है, जो बाकी नेता है, वो हमारे साथ में, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। मनोज जी, क्या दिक्कत है आखिर इस आरक्षण के जिस तरीके से सरकार ने लागू किया है, क्या आपको क्या दिक्कत है? देखो ऐसा है, सरकार कह रही है कि हम 50% आरक्षण देकर महिलाओं के लिए सशक्तिकरण करना चाहते हैं, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल से कहना चाहता हूं, आप महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं कर रहे, आप खुद का सशक्तिकरण कर रहे हो, आप राजनीतिकरण कर रहे हो और आप राजनीति के लिए इस बिल को लेके आए हो जिससे आपको महिलाओं के वोट मिल सके, और कोई कारण नहीं है। अगर सशक्तिकरण करना है तो मैं भजनलाल जी से भी कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आपने विधानसभा में क्या 50% महिलाओं को टिकट दिया? क्या आपके मंत्रिमंडल में क्या 50% महिला को इन्होंने मंत्री बनाया? 12 महिला मंत्री होनी चाहिए, नियम के अनुसार नहीं है। और सशक्तिकरण करना है तो माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश की महिला आप किसी को आप मुख्यमंत्री बनाइए, जब जाके मैसेज जाएगा। आपने खुद के बच्चे की तो बेरोजगारी खत्म कर दी, उनको तो आपने नेता बना दिया। 50% को लागू करते हुए अगर आपका बच्चा सीट निकाल लेगा तो ये गरीब किसान मजदूर के बच्चे भी सीट निकाल लेंगे। आप बताने का कार्य करिए कि आपने बच्चे की तो बेरोजगारी खत्म कर दी। इन बेरोजगारों के दुश्मन क्यों बन रही है भजनलाल सरकार? ये भर्तियां ला नहीं सकते, पेपर लीक में कुछ बोल नहीं सकते। माननीय मुख्यमंत्री जी, तो अभी तो सर सरकार को 6 महीने तो वे 3 महीने तो चुनाव में चले गए, टाइम तो लगेगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि क्या कोई कल सरकार आई है आज भर्तियां निकाले। मुख्यमंत्री जी लगातार ये दावा कर रहे हैं 75,000 भर्ती आएगी, फिर क्या दिक्कत है? थोड़ा समय तो दीजिए ना। सरकार पेपर लीक के मुद्दे पे बनी थी, आपके ध्यान हो तो मैं बताना चाहता हूं। 8 लोगों को गिरफ्तार कर दिया है। गिरफ्तार किया है, लेकिन पेपर लीक क्यों नहीं कर रहे? जब एसओ जी ने कह दिया कि ये पेपर लीक है एसआई भर्ती का, ईओआरओ भर्ती का, इनको पेपर रद्द करना चाहिए। और सरकार ने 6 महीने पहले घोषणा करी थी कि हम 70,000 भर्तियां निकालेंगे, 70 भर्ती भी अभी तक नहीं आई है। दूसरा बजट सरकार लाने चाह रही है, आएगा तब आएगी ना। तो पहले के बजट में 70,000 की घोषणा करी थी माननीय दिया कुमारी जी ने, 70 भर्तियों का वर्गीकरण नहीं हुआ। और इन पर ना भर्तियों पे सवाल पूछे कोई जवाब नहीं है, पेपर लीक पे कोई सवाल इनसे पूछे जवाब नहीं है। और ये एक और ऐसी मुसीबत लेके आगे 50% महिला आरक्षण की, जिसपे राजनीति कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री मैं कहना चाहता हूं, राजनीति करना आपको प्रदेश के युवा भुला देंगे। जब आप बाई इलेक्शन में आप 5 सीटों पे वोट मांगने जाओगे तो ये राजस्थान के युवाओं के ही चेहरे देखने पड़ेंगे, इन्हीं का ही वोट लेना पड़ेगा। और राजस्थान का युवा बाई इलेक्शन में 500 सीट बीजेपी को हरा कर भेजेगा और आने वाले चुनाव में भी इनकी जमानत
संविधान का जब्त कराएगा। अच्छा मनोज जी, मुख्यमंत्री जी का ये तर्क है कि जब आरक्षण जो किया गया है उसमें थर्ड ग्रेड में किया गया है, जब एक स्कूल का बच्चा जाता है तो उसको महिला अच्छी तरीके से केयर करती है, और बाकी रही बात युवाओं की, तो युवाओं के लिए बकायदा सरकार भर्ती निकाल रही है, फिर अपनी बहन बेटियां अगर जो आएगी तो आपको क्या देखो ऐसा है, ये कह रहे हैं कि मातृत्व की भावना होनी चाहिए, जो लेवल 1 में बात कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं कहना चाहता हूं आपसे, जब बीएसटीसी का कोर्स कराया जाता है तो उस सिलेबस में सारी चीजें होती है कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, कैसे नहीं पढ़ाना। यहाँ तो आप वो कोर्स बंद कर दीजिए, यहाँ जो एनसीईआरटी के अनुसार पढ़ा रहे हो वो कोर्स गलत है, ये आपके बयान गलत है। ये सारे बच्चे पढ़ाने में सक्षम है, कौन कहता है सक्षम नहीं है? ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी की और सरकार की कोई तर्क नहीं है, ये इनकी बेबुनियादी बातें हैं। और जो सरकार ये बातें कर रही है कि महिलाओं को हम अच्छा कर रहे हैं, सब महिलाओं के लिए आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, आप खुद के लिए अच्छा कर रहे हो, महिलाओं के लिए कैसे अच्छा कर रही है सरकार? पेपर लीक के मामले में जो कार्रवाई हुई है, गहलोत सरकार की कार्रवाई हुई थी भजनलाल सरकार, आपको क्या लगता है कि दोनों में से किसकी कार्रवाई बेहतर है? देखो, युवाओं के लिए कोई राजनीतिक पार्टी से मतलब नहीं है। जिस दिन भजनलाल सरकार एसआई के पेपर को रद्द कर देगी, ईओआरओ के पेपर को रद्द कर देगी, राजस्थान के युवा कहेंगे कि सरकार ने कार्रवाई अच्छी करी है। आपके ध्यान में हो तो कांग्रेस सरकार ने पेपर लीक में कार्रवाई करी थी, लेकिन एसआई भर्ती को रद्द नहीं किया, ईओआरओ भर्ती को रद्द नहीं किया, और ये राजस्थान के युवाओं ने गहलोत सरकार को कोफ भवन में भेजने का कार्य इन युवाओं ने किया है। सरकार कौन सी अच्छी, गहलोत की थी, भजनलाल की? युवाओं के लिए कोई भी सरकार अच्छी नहीं है, तो एक को तो पसंद करना पड़ेगा ना मनोज भाई, ऐसा थोड़ी होता है यार। साहब ऐसा है, ये सरकार बेरोजगार युवाओं की चुनौती पर, जहां कांग्रेस सरकार हो बीजेपी सरकार हो, दोनों ही सरकारें फेल हैं, लेकिन इनको कम से कम रोजगार के लिए तो कुछ करना चाहिए, पेपर लीक में कुछ बोलना चाहिए। युवा कैसे कह दे कि ये सरकार अच्छा कार्य कर रही है? युवाओं को इन दोनों पार्टियों ने पिटोर बना रखा है, कोई भी अच्छा कार्य नहीं कर रहे। कांग्रेस आती है तो कह देती है कि हम भर्तियां लाएंगे, बीजेपी आती है तो कह देती है हम लाएंगे। इसको लेकर आए आप बता दो। तो साहब ऐसा है कि ये राजस्थान का युवा है, ये तय कर लेगा। अभी कांग्रेस सरकार को सत्ता से बाहर कराए और बीजेपी सरकार का घमंड तोड़ने का कार्य करेगा। भाई कोई महिला मुख्यमंत्री बनने लायक है? देखो, राजस्थान में बहुत महिला है, इनके मंत्रिमंडल में इन्होंने दिया कुमार जी को डिप्टी सीएम बना रखा है। हम तो कहते हैं आप उसे मुख्यमंत्री बना दीजिए। राजस्थान के युवा इस सशक्तिकरण पे, इस बिल पे आपका स्वागत करेंगे। भजनलाल जी, आप अपनी कुर्सी को छोड़िए और किसी महिला के मुख्यमंत्री। मनोज मीणा को बार बार गिरफ्तार कर दिया जाता है, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, क्यों सरकार से लगातार मनोज मीणा पंगा ले रहे हैं? ये सरकार को डर है साहब बेरोजगार युवाओं की आवाज से, और मैं भजनलाल सरकार से कहना चाहता हूं, एक मनोज मीणा नहीं है राजस्थान में, ये सारी फौज खड़ी है पीछे। कितने लोगों को गिरफ्तार करोगे? मैं देखूंगा सरकार को भी करिए आप गिरफ्तार। क्या लगता है ये तमाम चीजें जो सरकार है 6 महीनों का, तो आपको नहीं लगता थोड़ा समय तो 2 साल हुए, उसके बाद आप आंदोलन करो? 3 महीने का तो सरकार को काम करने का समय मिला है, बजट अब आएगा, सरकार मुख्यमंत्री जी लगातार हर भाषण के अंदर दावा कर रहे हैं। देखिए सर, मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सरकार को इस फैसला करने से पहले क्या किसी महिला मंडल ने सरकार से मुलाकात करी? क्या कहीं महिला के नाम पर आंदोलन हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये एक सरासर थोपा हुआ निर्णय है, और ये छात्रों के हित में सरकार को फैसले पर पुनर्विचार करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय पे जिस तरह से लगातार आंदोलन है ये नहीं रुकेंगे। ये सरकार को सीधी तौर पर चेतावनी है, सरकार समय रहते जग जाए, नहीं तो उपचुनाव के अंदर आने वाले समय के अंदर सरकार को इसकी बहुत भारी हानि उठानी पड़ेगी। पेपर लीक के मामले में जो सरकार ने कार्रवाई की है उसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्या बड़ी मछलियां ये भी सरकार गिरफ्तार नहीं करी है? जैसा गहलोत सरकार ने कार्रवाई के नाम पर लोग प्रदर्शन कर रहे थे बेरोजगार, तो 10, 20, 50 लोगों को अंदर डाल दिया, फिर 2 महीने में जमानत हो गई। देखिए सर, युवाओं ने पेपर लीक के निर्णय के ऊपर ही सरकार, भाजपा सरकार को वापस लाए, लेकिन आप ये बताइए, बीजेपी सरकार एक तरफ बोलती है कि हमारी सरकार बनते ही आरपीएससी भंग कर देंगे, क्या उस निर्णय के ऊपर क्या हुआ? सरकार का कोई निर्णय नहीं है, और आप कह रहे हो कि हम पेपर लीक, आप कार्रवाई कर रहे हो, तो बड़ी मछलियां कहाँ है? कहाँ है वो पेपर असली चोर? कहाँ है? और क्यों भर्ती हो गया आप कैंसिल क्यों नहीं कर रहे? और उसके ऊपर ये 50% आरक्षण लाकर आरक्षण के नाम पर आप जो कर रहे, क्या बड़ी मछलियों को ये भी सरकार बचा रही है? देखो ऐसा है, अभी माननीय मदन दिलावर जी कह रहे थे कल परसों कि हम बड़ी मछलियों को पकड़ेंगे, बड़े मगरमच्छों को पकड़ेंगे। मदन दिलावर जी, ये राजस्थान के युवाओं के कानों में दर्द होने लग गया है बड़ी मछली बड़े मगरमच्छों के नाम से। आप बताइए कौन सी तो बड़ी मछली है, कौन सा बड़ा मगरमच्छ है? एक भी व्यक्ति का नाम नहीं बता पाए। राजनीतिक एजेंडा के चलते ये आए दिन बयान देते हैं और कार्रवाई के नाम पे जी रहे। पेपर लीक पे इनकी कार्रवाई ऐसे जैसे उठ के मुंह में जी रहा, ये कोई कार्रवाई नहीं है और युवा इसका जवाब देगा।
आप देखिए लगातार, हाँ बोलिए बोलिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ सर, मैं विशाल गुर्जर करोल सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ। बीएसटीसी और बीएड वाले बच्चे गरीब परिवार मजदूरों के से आते हैं, इनको कोई बड़ा कोई पैसा नहीं मिलता है कि जाके और कोई आईएएस आईपीएस की तैयारी करें और वहां जाकर रिजर्वेशन लें। मैं सरकार को बताना चाहता हूँ, बीएसटीसी वाले कहाँ जाएं 2 लाख रुपए खर्च करके सरकार में पढ़ने आते हैं जयपुर के अंतर्गत, वो कहाँ जाएं मुझे बताओ। सरकार यदि ये बिल लाना चाहती है अपने घर से स्टार्ट करे, केंद्र सरकार से स्टार्ट करे, राज्य सरकार से स्टार्ट मोदी जी ला रहे हैं ना 2029 के अंदर बीजेपी बिल, फिर क्या दिक्कत है? लेकिन ये लेवल ये एसटीसी वाले क्या करेंगे मुझे बताओ। हम कहाँ जाए लेवल फर्स्ट के, हम कहाँ जाए? हमने डिग्रियां करी है 12वीं के तुरंत बाद एसटीसी करी, अब हम कहाँ जाए? हमें सरकार या तो 5 लाख रुपए दे, प्रत्येक एसटीसी धारी को 5 लाख रुपए दे। और आपकी क्या उम्मीद से की थी? किस तरीके से आप गांव से आते हो, परिवार के लोगों ने संघर्ष करके आपको पढ़ाया और जब इस तरीके का हमने बहुत मेहनत करके 12वीं के तुरंत बाद एसटीसी की, उसके बाद सरकार ये नियम लाती है कि 50%। हम कहाँ जाए? हमें डिग्रियां वापस दीजिए, आप जमा कीजिए, हमें प्रत्येक डिग्री के 5 लाख रुपए दिए और कुछ नहीं चाहिए भजनलाल सरकार से। एसटीसी की डिग्री क्या करे? चला दे उसको, क्या करे? हमारा मुद्दा आरक्षण का है। L1 में लागू हो तो सभी जगह लागू हो, चाहे मंत्रिमंडल हो, चाहे राज्य सरकार, केंद्र सरकार, RS, L1, L2 व्याख्याता वगैरह सब जगह आरक्षण कुछ नहीं होगा। एसटीसी वाले कहां जाएंगे? नहीं किया जा रहा। सर हमने हमारे पिताजी ने मजदूरी करके पत्थर कूट के 3 से 4 लाख रुपए खर्च किए हैं, उसके बावजूद अब ये 50% आरक्षण मिलना युवाओं के साथ बहुत खिलवाड़ है, क्योंकि हमने 1-1 रुपए करके हमारे पिताजी ने हमारे को ये बीएसटीसी कराई है, हमने बाकी कोई डिग्रियां नहीं की है, इसलिए हमारे साथ पूर्ण खिलवाड़ है। हमारे लेवल फर्स्ट के तरफ हम बच जाएंगे, कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास, या तो सरकार हमारी जिम्मेदार होगी मौत की, हम मरेंगे। हमारे पास एक ही ऑप्शन है बीएसटीसी का, वो भी सरकार सीन दी है। L1 वाला जाएगा भजनलाल सरकार ने हमारे L1 में कुटाघात किया इसने। आप देखिए ये जो तमाम जो L1 के जो छात्र हैं, तमाम जो बेरोजगार है, लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और सीधे तौर पर यही डिमांड कर रहे हैं जो सरकार ने फैसला किया है उस पर पुनः विचार किया जाए। दिनेश मौर्य, बाड़मेर, राजस्थान तक।